सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। SGX 50 कह रहा है एकदम फ्लैट, बहुत स्लाइटली इन ग्रीन, हल्की मजबूती के साथ शायद भारतीय बाजार अपने कामकाज की शुरुआत करे। हालांकि ग्लोबल संकेत तो बढ़िया है। यूएस में अच्छा बैक टू बैक स्ट्रेंथ वाले सेशंस आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट इवन कल भी 1/3 से 1.5% तक की मजबूती तीनों बेंचमार्क्स में बनी। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे ज्यादा उछाल था। डाइजेस्ट मतलब फ्यूचर्स के थ्रू जो देखा था हमने, उससे कहीं ज्यादा तेजी यूएस में एक्चुअली बनती हुई। पर पिछले कुछ दिनों से हम इन अच्छे ग्लोबल संकेतों पे वैसे रिएक्ट कर नहीं रहे। हम 3 दिन से गिर रहे हैं, वो अपनी कहानी। लेकिन हम अभी ग्लोब पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद भारतीय बाजारों की चाल पे आएंगे। लाइए जरा वो स्टेडियम हमारा दिखाइए, पिच ग्रास तो बढ़िया है। ये मैंने देखा है काफी पानी नहीं डालते रहते रात में। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि रात में कोई नकली घास लगाया था जो मैट टाइप की होती हुई है। ये वाली है, देखो ना कितनी डार्क ग्रीन। नहीं तो हम संभाल के रखे हैं इसीलिए ऐसा है। और हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा था कि ऐसे करके पिच में एक लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्यूटीफुल शेड टाइप की। हाँ, शेडेड, बढ़िया। वो कैसे करते हैं नेचुरल में? नहीं, हमने थोड़ा सा कलर निकाल दिया ग्रास का, धो दी एक तरफ। धोने से थोड़ी लाइट और डार्क हुई, या हरा रंग उड़ेल लिया उसमें, ज्यादा डार्क हो गई। ये तो पॉसिबल है, डार्क ग्रीन और लाइट शेड। देखो ये बड़ी अच्छी पिच है। अचानक से दिमाग में आइडिया आया कि चारों तरफ ग्रीन है सब मामला, फिर भी पिच बेहतर है। बीच में कुछ पॉकेट है। हाँ। ये तीनों जो दिख रहे हैं ये नैस्डैक, डाउ और S&P है, जो एकदम खड़े हुए हैं एकदम 12-9 महीने के हाइज में। और जबकि चारों तरफ बहुत सारे दिक्कतें। आप देखिए हाउसिंग मार्केट, अभी वो बहुत बड़ी खबर है, कमर्शियल रियल एस्टेट के दाम गिर रहे हैं और रिफाइनेंस कैसे करेंगे। डॉलर इंडेक्स 103 के 103.45 पहुंच गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, ये सब। लेकिन बीच में आप देखिए इतनी सख्त पिच है, क्योंकि बॉलिंग तो इधर ही होनी ना, मैदान में थोड़ी बॉलिंग होती है। बॉलिंग जिधर होगी उधर पिच बढ़िया है, तो तेजी बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है ना, जो हम लोगों ने कल भी हाईलाइट किया था, करेंसी पे आप ध्यान रखिए। करेंसी हमारी वीक हुई है और उसकी वजह से दिक्कत आई है मार्केट में। और आज अगेन जापान वाली जो बात हमने बताई, जापान में इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, तो येन पे नज़र रखनी चाहिए। अगर करेंसी और थोड़ी सी दिक्कत में आई तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अगर अनवाइंड होने लगा, यानी सस्ता पैसा महंगा होने लगा। जापान में भी महंगाई देखो 3.5% पे, फूड इन्फ्लेशन कितने सालों में महंगा है। तो ये मुझे लगता है एक अलग से इसको ध्यान में रखना चाहिए, और ये मार्केट के लिए कंसर्न हो सकता है। तो ये एक फैक्ट मुझे लगता है हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन होप ट्रेड इतना बड़ा है कि उनको लगता है कि डेट सीलिंग तो हो जाएगी। मैं तो, हम लोग तो शुरू से कर रहे, सुन नहीं रहे लोग हमारे कि वो हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होना है। दूसरा जो उसमें है कि अब वो आधे बढ़ गए गवर्नर, आधे कह रहे हैं कि स्किप हो सकता है, पॉज हो सकता है, आधे कह रहे हैं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी बढ़ना है। तो इसके बीच में लोगों ने अपनी पोजीशनिंग हाइज की तरफ कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट को थोड़ा सा कैसे प्ले करना चाहिए। प्ले क्यों करना है मार्केट? मेरा मानना है कि देखो, मूव विद द फ्लो। पिच आपकी मैंने ग्रीन रख दी, 11 मीटर की होती है ना सर, कितनी? हाँ 11 मीटर की, 11-22 वॉटेवर, जो मेरे को पता नहीं क्रिकेट के बारे में। उसके बीच में बॉलिंग होनी है। हाँ। तो आप सीधे 6 मारो, बाहर जाएगी। ग्रीन से लेना देना क्या आपको? मैदान से क्या लेना देना आपको? 6। तो चलिए कोशिश करते हैं, मुश्किल है कोशिश कर लेते हैं। खैर, रिजल्ट सीजन अपने पीक पे चल रहा है एकदम, तो कुछ रिजल्ट्स को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। अब नंबर अच्छे हैं बुरे हैं, रिएक्शन उल्टा रहता है, ये ध्यान रखिए। कल या परसों की बात है, वर्लपूल कितने खराब नंबर थे। वर्लपूल के नंबर खराब है, क्या रिकवर कर रहा था वो? हाँ। सब पोजीशनिंग का खेल है, सब इससे। हाँ, तो अभी सिर्फ नंबर्स को डिकोड कर रहा हूँ। एक और पोजीशनिंग बताएं आपको। हाँ। मान लो डेट सीलिंग का मामला सुलझ ही जाएगा, उसके बाद समस्या खत्म नहीं होगी दोस्त। ना सुलझे तो तबाही है, ना सुलझे तो तबाही। ऐसा नहीं हुआ है कभी कोई थ्रेशोल्ड के बाहर 10 दिन 15 दिन खिंच गया? एक आध दिन का हुआ था, वो जब म्यूजियम यूएस को बंद करने पड़े थे, डिले था, खींचा जा रहा था। खींचा नहीं होने में तो बहुत तबाही हो जाएगी। लेकिन म्यूजियम, जू, वो सब पहले उन्होंने वाला नॉन को सब बंद कर दिया था, तो डिले हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो होगा, जो हो ही जाएगा, होने के बावजूद भी एक समस्या है। क्या?
अभी प्रॉब्लम क्या है डेट सीलिंग की, कि मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जल्दी बढ़ाओ तो खर्चे करें, यही तो चाहते हैं आपकी, हमारी लिमिट बढ़ा दीजिए तो हम खर्च करें। $1 ट्रिलियन के खर्चे एकदम सामने खड़े हैं आपके। जैसे आपको ना सैलरी आई तुरंत निकल गई, इधर EMI उधर EMI, ये म्यूचुअल फंड बढ़ाया तो पूरा निकल गया 1 सेकंड सब, और आप फिर कैश क्रंच हो जाएंगे। ये आज एक रिपोर्ट छपी हुई है। तो अभी ये फाइट क्या है, कितना एक्स्ट्रा चाहते हैं? 1 ट्रिलियन ही मांग रहे हैं एक्स्ट्रा। ये चाहते हैं कि अभी मेरे को जितनी देर तो उतनी दो हमको पहले, फिर वो कंटिन्यू करेगी। अगर देखिए इसमें कैच क्या है कि अगर फेड नहीं नरम पड़ता है ना, तो ये आपकी डेट सीलिंग की समस्या बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ेगी, फिर आप परेशान हो मतलब फेड अगर हॉकिश स्टैंस कंटिन्यू करता है तो ये सरदर्द बढ़ता रहेगा। ये सदा बढ़ता रहेगा। तो फेड को भी नरम पड़ना पड़ेगा, वरना जितना कैश आप लाओगे सब बर्न होगा, जब लाओगे फिर बर्न होगा। जैसे जेट एयरवेज उड़ नहीं पा रही, चाहे इतना पैसा लगाओ, खड़ी है वहीं पे। चलो अच्छी बातें करते हैं, 6 लगाओ भाई आज, ठीक है, अच्छे नंबर है एविएशन के। हाँ, मैं आता हूँ। फ्राइडे की शुरुआत कर रहा हूँ दवा और दारू के साथ। दवा वाली कौन सी कंपनी है? ग्लैंड फार्मा। ओके, लाल रखा है लेकिन उसको मैंने सुर्ख लाल। बहुत ही खराब नंबर है ग्लैंड फार्मा के। ये कंपनी रह रहे कि बहुत झटके देती है, आपने नोटिस करा हो तो। ग्लैंड फार्मा की पहले तो नंबर रख देता हूं स्क्रीन पे, प्रोड्यूसर हम बना दिए होंगे। आय 29% का डिक्लाइन, उसके सामने एबिटा 52% गिरा, 32% के मार्जिन 21% पे आ गए। 32 वाले 21 पे 1100 बेसिस पॉइंट मार्जिन पे डिक्लाइन, और मुनाफा 3/4 उड़ गया। 72%, 73% का मुनाफे में डिक्लाइन। सारे एस्टिमेट्स को मिस करता हुआ खासी पुअर परफॉर्मेंस है। कुछ वन ऑफ्स भी हैं जो उन्होंने शटडाउन लिए थे, लेकिन वो सब कंप्लेंट अपनी जगह, नंबर्स में तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट। तो दवा तो गई दूर। फ्राइडे को अब आइए दारू की तरफ। दारू जो है वो बेहतर कर रही उम्मीदों से। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर स्क्रीन पे रखिएगा। एस्टिमेट से बेहतर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा था, परफॉर्मेंस कैसी आई। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करी, लेकिन हमें देखना है एक्सपेक्टेशंस। 12.2% की 12.25 की एक्सपेक्टेशन के सामने 13.5% पे कंपनी मार्जिन अच्छे नहीं है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं वैसे साल दर साल, जैसे बाकी पीयर्स के हो रहे हैं, लेकिन इस केस में एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करके दिखा दिया इन्होंने। 170 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेड था, 200 करोड़ से ज्यादा 204 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ इस कंपनी का। तो नंबर्स एस्टिमेट से बेहतर है, इसीलिए इसको ग्रीन रख रहा हूं। टोटल वॉल्यूम्स 3% उछले। प्रेस्टीज एंड अबव, जिसपे कंपनी ज्यादा तवज्जो दे रही है। प्रेस्टीज एंड अबव मतलब इन लोगों की बेंचमार्क होता है प्रीमियम कैटेगरी के लिए, जिसपे अब इस यूनाइटेड स्पिरिट्स का फोकस है। उसमें 10% का दरअसल वॉल्यूम उछाल है। तो ओवरऑल 3% बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव जहां फोकस कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम 10% का उछाल है। जो पॉपुलर वॉल्यूम्स हैं, पॉपुलर वॉल्यूम मतलब प्रेस्टीज एंड अबव के नीचे वाले, उसमें 18% डिक्लाइन है। पर वो बेसिकली कंपनी की स्ट्रेटजी है। वो नहीं, के शेप नहीं है, ये वाला धंधा बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये प्रीमियम पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए तो किसी बाकी प्लेयर जो इसके पीयर सेट्स हैं बाकी लिस्टेड, उनको बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो पॉपुलर सेगमेंट से ये हट रही है। इसने अपने रीफोकस कर रखा है, तो जहां फोकस कर रहे हैं वहां अच्छा ट्रैक्शन है, नंबर अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है ही है। थोड़ा सा अभी इफ्स एंड बट्स में घूम रही है, और वो एक यूके का निगोशिएशंस लिंगर ऑन करते ही चले जा रहे हैं। खैर, रेड स्पिरिट्स को ग्रीन। तो दवा और दारू पहले आ गई। दारू तो लफड़ा करती है, भागने का है तो इंटरग्लोब एविएशन रख देते हैं अपन स्क्रीन पे। इंटरग्लोब एविएशन से निकल लेने का भाई, तो घर पे लफड़ा होता है ना। तो फिर इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए स्क्रीन पे। अरे गजब नंबर्स। वैसे हम कई बार YouTube प्लेटफॉर्म पे या यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, इंटरग्लोब के लिए समझने की जरूरत है कैसे इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। हम पिछले शो में ही जेट एयरवेज की बात कर रहे थे, वो तो उड़ ही नहीं पाई, इवन एनसीएलटी रेजोल्यूशन के बाद नहीं उड़ पाई। एक बायर सामने आ गया, खरीद ली, सब कुछ हो गया, नहीं उड़ी। एक बार ठप तो ठप, गो फर्स्ट 2 दिन बंद करी, 3 दिन बंद करी, 3 दिन के बाद बोले 10 तारीख, 10 तारीख से बोले 18 तारीख, अब बोले 27 तारीख, और अब वो उड़ना अनलाइकली सिनेरियो बनता ही चले जा रहा है। स्पाइस जेट लेसर्स रोज नए नए हवाई जहाज को ग्राउंड करने, वापस रिटर्न करने के लिए कोर्ट्स में चले गए। तो ये इंडस्ट्री के डायनेमिक्स हैं, ये हमारे यहाँ प्लेयर्स हैं। बचा कौन इंटरग्लोब, बचा कौन एयर इंडिया लिस्टेड नहीं, और उसका ग्लोबल फोकस है। नंबर सब रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरह की मूड। ये सब चीजें तो और अब तस्वीर बदलेंगी।
आय में 76% का जंप, इबिटार जो है 171 वाला 3,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ, इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 10 गुना इबिटा में उछाल। मार्जिन्स 2% वाले 21% पे पहुंच गए। Q4 में पैसेंजर के नंबर्स जो इस कंपनी एयरलाइन के 60% का जंप है। 2.34 करोड़ लोगों ने, इतना नहीं जाता है, लाइन लगी हुई। 23 मिलियन 2.3 करोड़ ही हुआ ना, 230 लाख, हाँ 2.3 करोड़। ये हाल है पैसेंजर नंबर्स का। बहुत सॉलिड नंबर्स हैं इंडिगो एविएशन के, इसको ग्रीन रख रहा हूं, हर पैमाने पे सॉलिड परफॉर्मेंस आता हूं। इनका बोर्डरूम करें, मैंने पूछना है कि अप्रेजल कैसे करेंगे अपने कर्मचारियों का। नहीं, ये बोलेंगे कंजर्व कर रहे हैं, ये दिन पलटते भी हैं नीरज जी। अच्छा। पीवीआर भी है क्या इसके बाद? पीवीआर भी रखा है? नहीं, पीवीआर नहीं रखे। अभी हम इस थीम को आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन पीवीआर नहीं, पीवीआर में कुछ है नहीं जूस, वो तो पिटे चले जा रहा है, वो तो डरावनी पिक्चर बना हुआ है। ओटीटी का जमाना है दोस्त। ओटीटी का जमाना नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, रिलीजेस भी कोई नहीं है। आप टटोल लो, सिर्फ हॉलीवुड रिलीजेस हैं यहाँ पे। स्पेसएक्स की मूवी रिलीज हुई, बॉलीवुड में चलो वो डिबेट अलग चली हाँ, वो जाएगी। डिबेट बॉलीवुड चली में जाएगी। बहुत फिर दम प्रोड्यूसर साहब बचा चिल्ला नहीं। चिल्ला के कान वाली ओवर गड़बड़ हो जाता है। चला नहीं क्या? हाँ, शुरू कर चुके अरे हो। तो भैया फिर फटाफट बता देता नहीं, है। देखो, जल्दी है, कोई एचटी मीडिया बहुत ही खराब कमजोर नंबर है। मुनाफा कितना आया इनका? मुनाफा कहाँ आया? नुकसान आया 15 करोड़ का। प्रॉफिट के सामने 15 करोड़ का लॉस, 38 करोड़ का एबिटा लॉस, जो पिछली बार 22 करोड़ का प्रॉफिट था। नंबर बहुत ही कमज़ोर है, तो रेड में रखा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट के नंबर अच्छे हैं। इनका रेवेन्यू 55% बढ़ा है, 55% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से इन्होंने ले लिए हिट, मतलब 31 सामने 28.5 के आसपास है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे हैं। 113 के सामने 163, तो नंबर ठीक लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है। कॉनकॉर भी ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी बढ़िया इनका था। प्रॉफिट 7-8% बढ़ा, रेवेन्यू 6.5% बढ़ा है, मार्जिन 0.4% बढ़ाए हैं। एक्जिम बिजनेस अभी भी कमज़ोर है, पिछली बार भी कमज़ोर था, उसके पिछली बार भी कमज़ोर था, तो फोकस डोमेस्टिक पे। और ऑफ कोर्स एक्जिम वाला थोड़ा सा एक्सपोर्ट की लोग चिंता कर ही रहे हैं ना यूएस की वजह से, तो मुझे लगता है कॉनकॉर जो है ग्रीन में रखना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनकी, अगर आप एक्जिम को हटा दें जो कि लगातार कई क्वार्टर से कमज़ोर है। 3 हो गए मेरे। अच्छा, उड़ना है, भागना है, तो प्लान करना पड़ेगा। थॉमस कुक के नंबर्स लेकर आइए। ये ऐसी प्लानिंग चल रही लोगों की। थॉमस कुक के नंबर, थॉमस कुक कहाँ, ये क्या लेके आ रहे हैं? थॉमस कुक के नंबर्स दिखाइए। आय में बढ़िया उछाल है, 522 वाली 1313 करोड़ रुपए हो गई है। इबीटा लॉस था 7.5 करोड़ रुपए का, इबीटा प्रॉफिट हो गया है 36 करोड़ रुपीस का, इसलिए नेट लॉसेज ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर मिनिस्क्यूल पहुंच गए। नंबर्स अच्छे हैं थॉमस कुक के, ये जो ट्रैवल और प्लानिंग सब पिकअप करी थी उसका भरपूर फायदा इन नंबर्स पे, पर ये स्टॉक अपनी ही चाल चलता है, ध्यान रखिएगा। मैंने तो सिर्फ नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए मेंशन करा है। उड़े नहीं, प्लान नहीं किया तो क्या होगा? यूएसएल के बाद जूते चप्पल की बारी आई। बाटा इंडिया रखिए स्क्रीन पे, बैठ गया सब कुछ। सब एकदम सही बैठ रहा है। बाटा इंडिया के नंबर सॉलिड है। हेडलाइन नंबर्स, आय 17% बढ़ी, मार्जिन जो है एक्सपैंड करते हुए, मुनाफा इंप्रूव करता हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे बढ़िया परफॉर्मेंस। 21-21.5% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, मार्जिन की 23.5% डिलीवर करें। बाकी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर अच्छे नंबर्स, इसको मैंने ग्रीन रखा है। और लास्ट में छठा स्टॉक उनो मिंडा है। उनो मिंडा के नंबर्स बढ़िया है। उनो मिंडा वैसे चला भी बहुत है। आय में 36% का उछाल, इबीटा लॉस 24.5 करोड़ रुपए का, इबीटा प्रॉफिट 320 करोड़ रुपए का, उसके साथ 26.5% मुनाफे में जंप। मुझे उनो मिंडा के नंबर्स ठीक लगे, इन ग्रीन रखा है स्टॉक। हो गए 6 आपके? हाँ। ओके, चौथा स्टॉक है मेरा जीआर इंफ्रा, और मार्जिन 6% इंप्रूवमेंट है, 27% की, एबिटा 32% की ग्रोथ, रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, 2.5% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट तो मार्जिन से दिख रहा है तो बड़ा 40-47% बढ़ गया है, तो उसको ग्रीन में रखा। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर अच्छे हैं, बहुत ही धांसू कंपनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये। रेवेन्यू में 12-13% की ग्रोथ, प्रॉफिट 37% बढ़ाया, मार्जिन 0.04%, लेकिन बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने, और कामकाजी मुनाफा भी 12-13% बढ़ाया, तो नंबर अच्छे पीआई के, कंसिस्टेंट नंबर है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मैंने रेड में रखा है। क्यों मैंने रेड में रखा है? देखिए, इनको एक तो इन्होंने मार्जिन पे हिट ले ली 2%, फिर एबिटा भी गिरा लिया, रेवेन्यू मात्र थोड़ा सा बढ़ा है, और प्रॉफिट फिर गिर गया है, तो नंबर मुझे वीक लग रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को
रेड में रखा। 6 होंगे। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. फोन पे UPI लाइट। Crazy fast. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We don't just design new cars. We create new ways to design all cars. In fact, we make the whole world of India's mobility. New forever. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कल इसका रिजल्ट आया, मार्केट के आवर में आए, सब कुछ डिस्काउंट हो गया है। तो फिर मैं आज क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि JP मॉर्गन साहब बहुत बुलिश हैं। 720 रुपये का टारगेट दिया उन्होंने। उनका ये मानना है कि नेट इनकम जो है 11% है, जो लोअर प्रोविज़न की वजह से बहुत बढ़ के आई। कितना 125 रुपये 145 रुपये का हाइज है यहाँ से। तो इसको रखा। और बहुत सारी रिपोर्ट है जो 700 इस तरीके की है, लेकिन सबसे हाईएस्ट ये थी तो मैं ये ले लिया। टाटा एलेक्सी को रेड में रखा भाई। मॉर्गन स्टैनली ने इनको अंडरवेट की रेटिंग दी और टारगेट दिया 5610। अभी चल रहा है 7000 रुपये। और वैसे मेरा मानना है कि ये जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ना, ठीक है, कितना ही बड़ा बढ़िया धंधा हो, लेकिन महंगा सस्ता तो देखेंगे ना, तो इसलिए इसको रेड में। नज़ारा टेक ग्रीन में। नज़ारा टेक ग्रीन में इसलिए क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है, उसके लिए इन्होंने पैसा जुटा लिया है। नॉट विन करके एक कंपनी है, इनकी सब्सिडरी है, जिसके लिए इन्होंने करीब कितना 200 करोड़ रुपए का एक अमाउंट रेस किया है। तो ग्रीन हो सकते हैं। और फिर आखिरी स्टॉक है रेडिको खैतान। अभी इन्होंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है, कोई लंबी कहानी नहीं सुनाई है, यूनाइटेड स्पिरिट्स बताई। और उस कहानी का जो दूसरा पार्ट इन्होंने कहा ना कि ये वो अमीरों की कंपनी बन गई है, तो हमारी ये जो मिडिल क्लास की कंपनी है ना, ये है। मुझे लगता है कि इनके कई सारे ब्रांड जो है धूम मचाए हुए, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है भाई। नहीं, वैसे इनके लिए तो स्वीट स्पॉट में आ ही रहे हैं। खैर, क्विकली अगला स्टॉक है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी के साथ सामने। और साल दर साल देख लूं, साल दर साल ही देखना चाहिए इस तरह के धंधे को। अगर मैं Q on Q भी देख लूं तो भी आय में 83% का जंप साल दर साल, 33% Q on Q। मार्जिन में तगड़ा इंप्रूवमेंट है, 6.8 वाले 8.7% पे। मुनाफा तगड़ा जंप 150% का दिखा रहा है साल दर साल। इवन Q on Q 25% ऊपर, अच्छे नंबर से। PNB हाउसिंग को मैं लाल लेके चल रहा हूं। PNB हाउसिंग के बाकी हेडलाइन नंबर वगैरह सब ठीक लगेंगे आपको, पर देखिएगा किस तरह से उसके मार्जिन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। गजब का कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन में। मुझे लगता है स्टॉक को मैं लाल लेके चलता हूं। शार्प डिक्लाइन है। सुमितोमो केमिकल्स वीक नजर आता है। एक तो रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो गया, 2% कॉन्ट्रैक्शन है। उसके सामने EBITDA 26% गिरा, 16.5 के मार्जिन 12.25% पे आ गए। नेलकास्ट ऐसे ही एक और कमजोर नंबर रेड रखा है।
आय 17% गिरी, मुनाफा 34% का डिक्लाइन। इस नोट पर क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। चले 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 चले। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेबा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। फोन पे UPI लाइट। क्रेजी फास्ट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. CNG कार में स्टोरेज का तो कोई चांस ही नहीं है। CNG कार ली तो कैरियर भी लेना पड़ेगा। CNG is good, but कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। MG, it's CNG. Big boot, big appeal, big reaction. OMG, it's the Altroz iCNG. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, अब उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए। ग्लैंड फार्मा बहुत कमजोर नंबर, इसीलिए लाल रखा। यूनाइटेड स्पिरिट्स है नंबर्स कमजोर साल दर साल, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म कर दिया, इसीलिए ग्रीन। इंटरग्लोब एविएशन तो गजब करे हुए है, एनवायरमेंट ऐसा चेंज हो रहा है इसके फेवर में, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। बाटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर, काफी बेहतर, 200-250 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन्स रिपोर्ट कर दी। थॉमस कुक आमतौर पर रिजल्ट पे वैसा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हुए इस कंपनी के। इवन उनो मिंडा के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए ग्रीन है। सिरमा SGS सॉलिड परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आता हुआ, क्वार्टरली नंबर्स के चलते इसको ग्रीन रखा। वहीं PNB हाउसिंग हेडलाइन नंबर्स तो अच्छे हैं, पर इंटरनल्स, मार्जिन स्प्रेड वगैरह वो दिक्कत में आते हुए, इसीलिए लाल। सुमितोमो केमिकल्स के भी मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन, वीक क्वार्टर इनकी तरफ से। लाइकवाइज नेलकास्ट का भी Q4 परफॉर्मेंस कमजोर।
नंबर्स पे फोकस और बहुत सारे नतीजे कमज़ोर या अच्छे हैं, जिसमें ST मीडिया के नंबर बहुत ही वीक हैं, हर फ्रंट पे वीक है। लेकिन कृष्णा इंस्टीट्यूट के नंबर, कॉनकोर के नंबर, GR इंफ्रा के नंबर आपको बेटर देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वार्टर में रखे इन्होंने। PI इंडस्ट्रीज़ के नंबर भी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काफ़ी कमज़ोर नंबर आए, एबिटा लेवल में भी काफ़ी कमज़ोर और मार्जिन पे भी दबाव। SBI में अच्छे रिजल्ट्स के बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की ज़बरदस्त रिपोर्ट है। JP मॉर्गन 720 रुपये तक के टारगेट इसमें दे रहे हैं। टाटा एलेक्सी के नंबर्स के बाद इसमें जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी और टारगेट 5600 रुपये कर दिया, काफ़ी नीचे का है। नज़ारा टेक ने एक फंड रेज किया इनकी सब्सिडरी ने, तो उसके से रखा। और रेडिको खैतान इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर के बाद रीएडजस्टमेंट अगर होगा और प्रीमियम से पॉपुलर ब्रांड की तरफ जाएंगे तो रेडिको खैतान को फ़ायदा हो सकता है।